हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल के कुछ टाइप्स देख रहे थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ और अगले टाइप पे वर्क करेंगे। जैसे मैंने पिछले दिन बताया था कि dx बाई ए साइन एक्स ए प्लस बी कॉस एक्स इस सब टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स को tan x बाई 2 में कन्वर्ट करके और tan x बाई 2 को t मानते हैं। एक उसी टाइप के क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि लिखा रहेगा dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। केवल इस टाइप के बारे में बात करेंगे। हमने और जो टाइप बताया था उसको उसी तरीके से बना सकते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चंस अगर हमको मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला की सहायता से। जैसे हम ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को कन्वर्ट कर दीजिए सी कॉस एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा में, या सी कोसाइन एक्स प्लस माइनस बीटा के रूप में। इसको इस फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से कन्वर्ट करते हैं। और जब कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरे पास इस तरह का फॉर्म डेवलप होगा dx बाई सी कॉस एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी कि यहाँ से या साइन में रहेगा तो ये हो जाएगा 1 बाई सी डी सेक एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा डी एक्स। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेक एक्स का या कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बदलना पहले सीखते हैं कि किस तरह से ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को हम लोग उस फॉर्म में बदलते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास सिस्टम लिखी हुई है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को बदलना है। कॉस में बदले या साइन में बदले, किसी में भी बदल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम अपने मन से ले लेते हैं। अगर कॉस में बदलना होता है तो कॉस के मल्टीपल को बेस पे और साइन के मल्टीपल को परपेंडिकुलर पे रखते हैं। बी ए हाइपोटेनस निकाल लेते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जो हाइपोटेनस है उससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें सिस्टम में। तो यहाँ लिख दें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। और चूंकि आपने डिवाइड किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लें। अब इस ट्रायंगल के मुताबिक अगर हम साइन अल्फ़ा का मान निकालना चाहें तो ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस अल्फ़ा का मान निकालना चाहें तो बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यानी सिस्टम को लिख सकते हैं। इसके कोफिशिएंट को इधर रहने ही दीजिएगा, ये मल्टीपल में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह पर साइन अल्फ़ा हो सकता है, चूँकि साइन अल्फ़ा का हमने ये लिया है तो ये होगा मेरा साइन एक्स साइन अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा। चूँकि इसको अब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हम लोग को पता है कि कॉस ए माइनस बी होता है, तो आप इसको बदल दीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा। अब इसके जगह पर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लेके कॉस एक 1 बाई कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा को सेक एक्स माइनस अल्फ़ा के रूप में लिख दीजिएगा। जब उसको उस फॉर्म में लिखेंगे, लिखने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चंस के द्वारा इस क्वेश्चंस को इस थ्योरी को अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे पास लिखी हुई है dx बाई रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
जैसा क्वेश्चंस है उसको देख के लगना चाहिए कि यहाँ पे a के जगह √3 है, b के जगह 1 है। तो चलिए हम लोग कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए मैंने कहा कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने मन से फॉर्म कर लो, ठीक है, और कॉस के मल्टीपल को बेस पे रखो, साइन के मल्टीपल को यहाँ रखो, ये 2 होगा। अब जो मेरा हाइपोटेनस है उस हाइपोटेनस से हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। तो डिवाइड कीजिएगा तो ऐसा होगा, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा होगा, इसको बाहर करके लिख दी। अब ये अल्फ़ा है मेरा, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा का मान 1/2 और साइन अल्फ़ा का मान √3/2। ये वैल्यू देख के हम लोग एंगल भी समझ लिए कि यहाँ एंगल क्या है। जहाँ नहीं आएगा वहाँ इन्वर्स के फॉर्म में हमको एंगल लिखना पड़ेगा। तो हमको पता है कि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम को 1/2 dx बाई साइन x इंटू साइन 60 प्लस कॉस x इंटू कॉस 60, यानी कि हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 1/2 dx बाई कॉस x माइनस 60, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1/2 sec x माइनस 60 dx। ठीक है, ये सिस्टम मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। अब हम लोग दो तरह के फार्मूला पढ़े हैं कि sec x का होता है log sec x प्लस tan x, या दूसरा पढ़े हैं log tan π/4 प्लस x। ठीक है, तो दोनों में से कोई फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग log 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो π/4 प्लस x/2 के जगह पर रखिएगा तो ये होगा मेरा x माइनस 60/2 1/2 log tan π/4 प्लस x/2 माइनस 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 log tan x/2 और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो मेरे पास आएगा प्लस π/12 प्लस दिस इक्वल्स। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहें तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये केवल इस टाइप में ही वर्क होता है। बाकी का जो टाइप है, अगर हम बताए थे कि dx बाई a प्लस माइनस बी कॉस एक्स या dx बाई a प्लस माइनस बी साइन एक्स या dx बाई a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी टाइप का ये टाइप रहेगा, तो उस टाइप में हम लोग जो प्रीवियस क्लास में चर्चा किए थे उसी का इस्तेमाल करेंगे कि साइन एक्स कॉस एक्स को tan x/2 के टर्म में कन्वर्ट करके और tan x/2 को t सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस तरह से हम लोग इस टाइप पे वर्क किए। एक टाइप और है जिसमें हम लोग काम करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, a साइन x प्लस b कॉस x a साइन x c साइन x प्लस d कॉस x dx। सपोज कीजिए इस टाइप का अगर मेरे पास क्वेश्चन रहता है तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सोच समझिए। इसमें हम लोग लिखते हैं नोमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर।
इस बात को ध्यान रखना। ऐसा करने का मकसद समझिए, अगर हम लोग थोड़ी सी बात को समझिए, कैसे इजीली वे में हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कुछ ऐसा करे कि इसको ऐसा ही इसके डिफरेंशिएशन के रूप में एक्सप्रेस कर दें और कुछ टर्म जो बचेगा वो इसके टर्म में एक्सप्रेस कर दे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला को नीचे से डालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर वाला मिल जाएगा, और दूसरा होगा कि इसी तरह का टर्म डेवलप कर देंगे तो इससे कट जाएगा, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ sin x and cos x, we get a and b। a और b का मान हम लोग निकाल लेते हैं। जब a और b का मान निकल जाता है तो सिस्टम में डाल के उसको इस जगह सब्स्टिट्यूट करिएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने आप सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन ये रूल है तो इस रूल पे ही चलिए। आइए क्वेश्चंस के द्वारा हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3 sin x प्लस 2 cos x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब हम इसको वर्क करेंगे, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलता है। अभी मैंने बताया नोमरेटर इक्वल टू, यानी नोमरेटर में क्या है मेरा 3 sin x प्लस 2 cos x है, ये मेरा नोमरेटर है। इसमें हमने क्या कहा a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। 3 cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 sin x, और 2 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x, अब प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर लिख दीजिए यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सजाते हैं हम लोग, -3a sin x प्लस 2a cos x प्लस 3b cos x प्लस 2b sin x। अब हम लोग करते क्या हैं, sin x को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2b माइनस 3a, और cos x को ले लेते हैं 2a प्लस 3b, ये होगा मेरा 3 sin x प्लस 2 cos x। अब sin x के कोफिशिएंट को sin x के कोफिशिएंट से और cos x के कोफिशिएंट को cos x के कोफिशिएंट से इक्वेट करिए, यानी कि 2b माइनस 3a इक्वल टू 3 एंड 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। ठीक है, अब जिसको हमको सोल्व करके a और b का मान निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो a का मान लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह आप सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, सोल्व करके जब वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये a इक्वल टू 12/13 और b इक्वल टू a इक्वल टू आएगा, चलिए हम निकाल ही लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 2b माइनस 3a इक्वल टू 3 और 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। अब हमको a को काटना है तो हम दोनों के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। आप क्या कीजिए 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस
3 इंटू 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं, तो मेरे पास सिस्टम होगा 4b माइनस 6a इक्वल टू 6, और ये होगा 9b प्लस 6a इक्वल टू 6। ऐडअप कर लीजिए, ये हो जाएगा 13b इक्वल टू 12, इसलिए b इक्वल टू 12/13, यानी कि हमारे पास सिस्टम जो आ गया b का मान 12/13 आ गया। अब हमको निकालना है a का मान। तो a का मान निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, तो हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2b माइनस 3a इक्वल टू 3, यानी कि 2b माइनस 3 इक्वल टू 3a, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इक्वल टू 3a। ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 24 माइनस 39/13। 39 24 में से आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो 15 आ जाएगा, माइनस 15/13, यानी कि लिखेंगे a इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पे आते हैं, माइनस 15/3 इंटू 13, यानी कि माइनस 5/13। a का मान आ गया मेरा माइनस 5/13। अब हम लोग को करना क्या है, अब इसके जगह पर ये वैल्यू हमको ऊपर डालनी है, तो ए और बी का मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये होगा मेरा माइनस 5/13 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x और प्लस b का मान निकाले हैं 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x। अब हम लोग इसके जगह पर इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। करिएगा तो हमारे पास होगा, इसके जगह पर डालिए माइनस 5/13 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x बाई, ये लिख देंगे 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, इतना बाई इतना प्लस इतना बाई इतना, तो कर लीजिए। तो हो जाएगा माइनस 5/13 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x dx प्लस 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x dx। चलिए इतना हम बदल दिए। यहाँ पे हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या मिला,
हमारे पास जो मिला ये हम लोग लिखेंगे -5/13 इंटीग्रेशन -3 sin x प्लस 2 cos x dx बाई 3 cos x प्लस 2 sin x, यहाँ से अब प्लस 12/13 dx। अब आप देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कर जाएगा। कैसे? जैसे ही इसको t मानोगे ऊपर वाला टर्म dt हो जाएगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए करते हैं पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो क्या होगा, -3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू dt। अब वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, सिस्टम में हो जाएगा -5/13 dt बाई t प्लस 12/13 12/13 dx को x प्लस c लिखेंगे। अगेन अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। dt बाई t को log t बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -5/13 log mod t प्लस 12/13 x प्लस c। अब t का मान जो हमने माना है उसको डालना पड़ेगा। 3 cos x प्लस 2 sin x हम लोग माने हैं सिस्टम में, तो हम लोग लिख सकते हैं -5/13 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 12/13 x प्लस c। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहें तो हमको इस तरह से अप्रोच कर लेना है, बना लेना है। या जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है dx बाई 1 प्लस 10x। देख के नहीं पता चल रहा है कि क्या करें नहीं करें, तो 10 को साइन कोस में बदलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यानी कि होगा कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, इसको एलसीएम लेके इसको ऊपर भेज दी, और नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है कि आप इस फॉर्म में सिस्टम को ले जा सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस सिस्टम में बताया है। अभी जो मैंने अप्रोच करना सिखाया है कि करना क्या होता है कि नोमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b इंटू दिस करना होता है। या आप थोड़ा सा ऐसा भी सोच सकते हैं कि कुछ इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करें कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला हो जाए, तो फिर तो भी काम हो सकता है। तो अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उस पर आते हैं, उस पर देखिए बहुत ईजिली वे में हम इसको सोल्व कर पाएंगे। क्या लिखेंगे, cos x इक्वल टू a इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यही हमने फार्मूला आपको बताया है। अब क्या करते हैं, इक्वेट करिए आप, -a साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स लिख दिए। साइन एक्स को एक साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा b माइनस a साइन एक्स प्लस b प्लस a कॉस एक्स। अब इक्वेट कर लीजिए साइन के साइन, तो साइन वाला टर्म तो इधर है ही नहीं, तो साइन का कोफिशिएंट तो क्या होना होगा, 0 होना होगा। कॉस वाला है तो कॉस वाला लेंगे, तो हम लोगों के पास इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स मेरे पास होगा b माइनस ए इक्वल टू 0 और
b प्लस ए इक्वल टू 1, दोनों को एडअप कर लीजिए, b माइनस ए इक्वल टू 0 और b प्लस ए इक्वल टू 1 कट गया, b का मान हो गया 1/2 और a का भी मान हो गया 1/2। b का मान 1/2 लेंगे तो a का मान 1/2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cos x के जगह 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसका वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो वैल्यू रखिएगा तो मेरे पास क्या होगा, ये होगा 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ये होगा इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर ले लीजिए, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इससे इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अगले स्टेप में चलेंगे। आप देखिए यहाँ पे इसको अगर t मानिएगा तो ये dt हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए इसमें, पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्यों, cos x का माइनस साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन होता है साइन का cos x, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ गया। वैल्यू रख दीजिए 1/2 डी टी बाई टी प्लस 1/2 डी एक्स। ये हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लीजिए कॉमन, ये होगा log mod t प्लस एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, t के जगह जो वैल्यू हमने माना है, क्या माना है, cos x प्लस साइन एक्स माना है, तो अब वैल्यू रख दीजिए 1/2 log mod cos x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, बनाना है। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन में स्पेशल इंटीग्रल में बहुत सारे टाइप्स पढ़े और हर टाइप पे हमने अप्रोच पढ़ा, वर्किंग पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे और हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।